24 सितंबर 2023 आज रविवार को हम फिर बात करेंगे एक बार अपने विधिक सलाहकार सुरेश चंद्र शुक्ला, एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ, और वो सीनियर एडवोकेट हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर बहुत दिन से प्रतीक्षा दर्शक कर रहे हैं कि सुरेश चंद्र शुक्ला जी आएंगे और हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। तो सर ये जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, इसका क्या अभिप्राय है? क्या जानना चाहते हैं लोग कि ये क्या है महिला आरक्षण बिल और कब से क्या लागू होगा? देखिए, महिला आरक्षण बिल देश के लिए बहुत ही अच्छा है। कारण ये है कि 50% आबादी महिलाओं की है। तो अच्छा, महिलाओं जो था, हमारा जो देश है वह पुरुष प्रधान देश है, इसलिए महिलाओं को वैसे सभी समान अधिकार समानता है, भाई संविधान में सबको समान अधिकार है। लेकिन हमारा पुरुष प्रधान देश होने के कारण महिलाएं जो थी वो उस तरीके से नहीं उठ पा रही थी। जैसे अभी तक महिलाओं की संख्या जो है लोकसभा में 81 या 82 है। अब जब लागू हो जाएगा, महिला आरक्षण बिल लागू हो जाएगा, तो इसकी संख्या, महिलाओं की संख्या 181 हो जाएगी। तो वो भी अपनी बात कह सकती है। महिलाओं को तकलीफ है, कहीं उनको पीड़ा है या कोई को दुख तकलीफ जो भी है, महिलाओं की अपनी बात कह सकती हैं और उनकी बात को मतलब सुना जा सकता है। इसलिए मोदी जी ने जो एक 70 साल पहले हो जाना चाहिए था, उसको मोदी जी ने किया है। इसके लिए भाजपा सरकार बधाई पात्र है और ये एक बहुत अच्छा बिल है। और इस बिल को सरकार ने शायद जब बनाया तो 2029 तक लागू करने की व्यवस्था है। उसका कारण ये है कि अभी उसका क्या नाम सर्वे करना है, जनगणना करनी है कि कितना किसको मिलना चाहिए। ये सब करने के बाद ये 29 तक लागू हो जाएगा। ये महिलाओं के लिए बहुत शुभ संकेत है। महिलाओं के लिए क्या, पूरे देश के लिए शुभ संकेत है। जिस घर में, जिस देश में महिलाओं की इज्जत होती है, महिलाओं को सम्मान होता है, वो देश विकास करता, उन्नति करता। आप उसका उदाहरण देख लीजिए, बगल में पाकिस्तान है। पाकिस्तान इसीलिए परेशान है क्योंकि वहाँ महिलाओं को सम्मान नहीं है। अभी एक महिला, किसी को ब्यूटी क्वीन चुन लिया गया है, उसके लिए उसको सम्मान करने के बजाय उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इतने नष्ट लोग हैं ये लोग, पता नहीं इनकी सभी बुद्धि कहाँ, मतलब अभी इसके बावजूद भी देख रहे हैं, दो पैसे परेशान है, आटा के लिए लाइन लगाते हैं, फिर भी समझ नहीं पाते जहाँ महिलाओं की पूजा होगी वही देश, वही घर, वही संपन्न होगा। लेकिन महिला बिल पास होने पर प्रधानमंत्री जी का काफी सम्मान हो रहा है। चारों तरफ महिलाओं उनका गदगद है, महिलाएं कि भारत के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दे रही हैं। अरे भाई, होना भी चाहिए भाई, महिलाओं के लिए किया है उन्होंने, महिलाओं के लिए होना चाहिए और किया। उन्होंने सम्मान का अधिकारी हैं। हम इसके लिए अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। इसलिए नहीं बधाई देते वो भाजपा के हैं, इसलिए बधाई देते हैं। उन्होंने कार्य, जितने भी कार्य किए, सब कार्य सम्मानीय, सराहनीय किए हैं। ये सर, ये निज्जर की हत्या जो कनाडा में हुई, इसका भारत पर आरोप आ रहा है। ये कौन निज्जर है, क्या इसका संबंध है? मतलब जो है कि आप लोग, जनता जानना चाहती है कि निज्जर की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। ट्रूडो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, आज बैकफुट पर पहुँच गए हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात हम बता दें कि अगर, पहली बात तो भारत की एजेंसी ने उनकी हत्या नहीं की है कनाडा में, उनको उनके दुश्मनों ने मारा है। लेकिन अगर भारत की एजेंसी ने इसकी हत्या की है तो हमें भारत की एजेंसी पे गर्व है। कारण यह है कि जैसे इजराइल, अमेरिका अपने दुश्मनों को ढूंढ के विदेश में कहीं भी छुप जाए अपने दुश्मन सफाया करती है, वैसे भारत को भी करना चाहिए। कोई बुराई बात नहीं है इसमें। ये हमारी शक्ति का शोधक है, शक्ति हमारे देश की है, हमें उस पर गर्व है, पहली बात। दूसरी बात, निज्जर जो था हमारे यहाँ का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, उसके ऊपर 10 लाख का इनाम है। वो निज्जर कनाडा में रह कैसे रहा था, कनाडा उसको रखे कैसे थे, उसको नागरिकता कैसे दिए हुए थी? हमारे यहाँ जो अपराध करे उसको आप अपने घर में रख लेंगे? भाई, हमारा लड़का घर से नाराज हो जाए, हमारा लड़का घर में बदतमीजी करे, हम उसको डांटे मारे, दूसरा बगल वाला घर वाला हमारे लड़के को रख लेगा? वो नहीं रखना चाहिए। कैसे रख लेगा भाई? तो हमारे यहाँ जितने अपराधी सब आपके यहाँ हैं, आप किस हैसियत से उनको रख रहे हैं? और फिर वो कोई देवी देवता तो है नहीं जो अच्छे काम करे मारे न जाए, अपराध कर रहे मारे जाएंगे? भाई, यहाँ नहीं कोई जनता। अब तो उन्होंने फर्जी में यहाँ आए थे, शायद सुनने में आया, जब G20 में आए थे तो ये 2 दिन बाद गए हैं, तो बताते हैं इनके उसमें अटैची वगैरह में मादक पदार्थ पाए गए। ये 2 दिन बताते नशा किए बेहोश पड़े रहे और उसका क्या नाम, आरोप लगाया कि साहब हमारा जहाज खराब हो गया। ये खाली नशा किए पड़े रहे, इसीलिए ये यहाँ 2 दिन बाद गए और उसकी खिसियात निकालने के लिए ऐसा उनका जी आज तक कोई सबूत तो दे नहीं पाए वो कि भारत ने मारा है। तो कनाडा की जो स्थिति है, कनाडा की जो सरकार है, ट्रूडो सरकार जो है, अल्पमत में है,
उसको समर्थन है इसका क्या नाम खालिस्तानी समर्थक जो है सरदार लोग जो वहाँ के एमएलए हैं उनके दबाव में आके इन्होंने सारी बातें कही हैं। जबकि इनको सोचना चाहिए वहाँ भारत हिंदुस्तानी जो है जो मेन हिंदुस्तानी वो भी 7-8 लाख है, उसका भी वोट है वहाँ। वो भी आपको अगले चुनाव में समझाएगा, आपको बताएगा आपकी कितनी वो छवि है। तो इसलिए जो ट्रूडो ने आरोप लगाया है बहुत गलत लगाया है, बहुत निंदनीय है। हमारे भारत जैसे महान देश पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाना चाहिए। भारत निपटना आता हर तरीके से। ये छोटे मोटे अपराधी क्या माने रखते हैं। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। भारत अब विशाल हो चुका है और उसकी समरूपता पर बिल्कुल कोई आंच नहीं आ सकती है। आप देख रहे हैं सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच, लखनऊ को आप लोग सुन रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम चैनल के माध्यम से। सर एक आखिरी और एक सवाल है, जो अभी G20 हुआ है और G20 की जो सफलता भारत को मिली है और उस पर सर क्या कहना चाहेंगे? जो हम क्या अब यही मेरा, क्योंकि G20 के लोग जानना चाहते हैं कि G20 क्या है और G20 पर जो सफलता भारत को मिली है, बहुत अभूतपूर्व सफलता प्रधानमंत्री को, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा G20 हर देश में पहले होता था, मतलब G20 देशों के 20 देशों का संगठन था, तो वो हर जगह अपना बैठ के सारी समस्याएं, जैसे व्यापार संबंधी समस्याएं है, युद्ध संबंधी समस्याएं है, आपस में तनाव है, देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए, पर्यावरण जैसी समस्याएं उनको सुलझाते थे बैठ। लेकिन भारत ने इसको एक नया आयाम दिया। पहली बात तो भारत ने इसको अफ्रीकी संघ को सदस्य बनाया, G20 की बजाय G21 हो गए। पहली बात, पहली सफलता हुई भारत के देश में। दूसरी बात, भारत ने इसको एक अलग आयाम दिया। इसको बैठक का आयाम नहीं दिया, इसको मेहमान नवाजी का आयाम दिया। उन्होंने अपने देश में जिसको बुलाया उसको सम्मान किया, सबको अभूतपूर्व सम्मान दिया, अभूतपूर्व यहाँ निर्णय लिए गए। तो भारत ने जो चीज़ एक नई परिपाटी डाल दी है G20 के लिए, कि जो G20 सामान्य बैठक नहीं है। G20 जिस देश को मिलेगा वो देश अन्य देशों का मेजबानी अच्छे तरीके से मेजबान बन के करे, उनकी सेवा करे। और यह एक नया आयाम उल्लास दिखा दिया कि साहब हाँ G20 है। अभी तक G20 होता कहीं कुछ पता नहीं चलता G20 है। कि भारत में पहली बार मंडप बना के मोदी जी ने जो अपने मतलब G20 का सम्मान किया है, G20 की महत्ता बढ़ाई है, वो मोदी जी ने बढ़ाई है। अब देखिए कल ही परसों जो 3000 लोगों ने मंडप में कार्य किया था, उनके साथ मोदी जी ने भोज किया, उनको सबको सम्मान किया। तो ये एक अद्वितीय पुरुष है मोदी जी को देखा जाए तो। हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री के साथ साथ इनमें अद्वितीय क्षमता है कि हर आदमी को सम्मानित करना, हर आदमी को उसके क्या नाम कर्म के हिसाब से उसको सम्मान करना, उसको स्नेह देना, उसका मतलब क्या नाम उसको परितोष देना, सब ये मोदी जी में ही विद्यमान है। तो क्या सर आप मानते हैं कि लोकसभा चुनाव जो 2024 आ रहा है, तो इसमें मोदी जी फिर से एक भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और ये जिन उनकी बातों को भी जनता ने स्वीकार किया है और जनता बड़ी प्रभावित है? देखिए हम बताएं आपको, ये तो खैर जनता की उसकी बात है, जनता के मन में क्या है। लेकिन आज के जो इस तरीके से आज तक के जो मोदी जी ने कृत्य किए हैं, जो काम किए हैं, उनके हिसाब से प्रधानमंत्री लायक वर्तमान में 24 में मोदी ही हैं और मोदी को ही बनना चाहिए। अगर मोदी नहीं बनते तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि इस आदमी की कुर्ते में जेब नहीं है। इसको पता है कुर्ते में जेब नहीं, मतलब पैसा संचय करने की या कहीं बेईमानी, कोई इसमें भ्रष्टाचार से मोदी का बिल्कुल दूर दूर तक नाता नहीं है। मोदी का योगी दोनों, हमारे मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री, दोनों का भ्रष्टाचार से कोई नाता नहीं है। दोनों ईमानदारी से देश के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को ही आना चाहिए। इनके आने से देखिए बहुत से काम ऐसे हैं जो होते थे नहीं हो रहे हैं। भ्रष्टाचार देखा जाए बहुत कम हो गया। छोटे लेवल भ्रष्टाचार है, वैसे इसमें बता दें छोटे लेवल भ्रष्टाचार कारण ये है कि जो छोटे लेवल नेता हैं उनको अधिकार नहीं मिले, वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अधिकारी उनके दबाव नहीं है। तो यहाँ भी ये चीज़ भाजपा को देखनी पड़ेगी कि आपके जो छोटे नेता MP MLA हैं, इनको आप अधिकार दीजिए कि जनता की सेवा कर पाएँ। ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। छोटे तरीके नेता जो हैं, जो गलियों की सड़कें हैं, लोकल लेवल पे काम कोई नहीं हो रहा है इनका। बाहर तो काम हो रहा है, सराहनीय काम है, लेकिन लोकल छोटे लेवल पे काम इनका जो घरेलू काम नहीं हो पा रहा है। इसके लिए भाजपा को ये बात देखनी पड़ेगी, चुनाव से पहले देखनी पड़ेगी। सड़कें हैं, नालियां हैं, अन्य समस्याएं हैं, जनता का काम नहीं हो पा रहा है, जनता उससे परेशान होती है, अधिकारी बात नहीं मानता है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तभी चुनाव मतलब संभव है। हाँ। मतलब युद्ध कौशल मतलब पूरी तरीके कौशल से मतलब फिर से जीता जा सकता है। हाँ हाँ, हर चीज़ को देखना पड़ेगा, इनको बिना देखे नहीं बन पाए काम भाई। आप जैसे अब आप कह रहे हो वहाँ आपने जाके अमेरिका में आपने डंका बजा दिया, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ हमारे घर के सामने सड़क टूटी हुई है, हम निकल रहे गड्ढे हैं, तो हमको परेशानी नहीं होगी। इसलिए यहाँ लोकल लेवल का भी देखना बहुत जरूरी है।
आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स पे सिर्फ सच की आवाज़। आज सुरेश चंद्र शुक्ला जी ने बताया किस तरीके से G20 की बैठक सफल हुई और किस तरीके से ये महिला आरक्षण बिल का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री को उन्होंने बधाई दी और निज्जर की हत्या के बारे में उन्होंने खुलकर कनाडा की पीएम की भर्त्सना की, बयानों की, और बताया भारत अब उसे निपटना आता है, वो सक्षम भारत है। अब किसी तरीके से भारत को किसी दबने की आवश्यकता नहीं है। एक भारत का मस्तक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गर्व से ऊंचा किया हुआ है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सर नमस्कार। वेरी काइंड ऑफ यू सर।